हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन रिटायरमेंट का जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो आपका है कैपिटल एडजस्टमेंट और अपन ये पढ़ रहे हैं कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 3। इसके लिए अपन क्वेश्चन नंबर 46 का बी ले रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझिए। रिटायरमेंट में बच्चों को काफी प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से लेंथी होते हैं और कॉन्सेप्ट भी थोड़े से ज्यादा है। लेकिन मैं आपको एक बात कहूंगा कि थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर आप इसको कर लें, मैंने इसके डिफरेंट टाइप के वीडियोस बनाए हैं, आप इनको देखें, डेफिनेटली आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अपन देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 46 का बी। देखिए सबसे पहले हम इसका बना रहे हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। रूल उसके लिए वही है आपका डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स। देखिए क्या क्या कह रहा है आपको। ऊपर क्या रखा है, पीक्यूआर 3 पार्टनर है 532 के लिए। बैलेंस शीट आपको दे रखी है। बैलेंस शीट में आपको क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग, रिजर्व, कैपिटल दे रखे हैं। एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स, स्टॉक, बुक डेट्स, कैश दे रखा है। ऑन दिस डेट क्यू डिसाइडेड टू रिटायर, क्यू रिटायर हो गया। गुडविल वैल्यूड की गई 19। तो मैं आपको बता दूं गुडविल कभी रिवैल्यूएशन अकाउंट में आती नहीं है। आगे चले, फिक्स्ड एसेट्स वर वैल्यूड एट 30 और बुक्स में फिक्स्ड एसेट्स थी 25 की। तो फिक्स्ड एसेट्स आपकी बढ़ गई हैं, आपके लिए फायदा हो गया। बाय फिक्स्ड एसेट्स 5000 का प्रॉफिट हो गया, क्रेडिट साइड में लिख दिया। स्टॉक वॉज कंसिडर्ड एज ए वर्थ ऑफ 10, बुक्स में है 11 का, 1000 का कम हो गया तो 2 स्टॉक और 1000 का आपके लिए लॉस हो गया, इससे डेबिट साइड में लिखा। और कुछ रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट दे नहीं रखा है, दैट्स व्हाई क्रेडिट साइड का टोल करिए, उसमें से डेबिट साइड को लेस कर दीजिए। ये बैलेंसिंग फिगर में आपका निकलेगा 5 में से 1 गया 4, दोनों साइड का टोल कितना आ गया 5। ये आपका प्रॉफिट हो गया। ये ट्रांसफर हो जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के नाम है पीक्यूआर और उनके रेशियो में 532 के अंदर इसको बांट देंगे तो ये आपका आएगा 4, दैट इज 2000, 1200 एंड 800। ये अपन ने रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को जो है वो बांट दिया। नाउ अब हमें इसका पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो मैं यहां इसका पार्टनर कैपिटल अकाउंट जो है वो आपको बना के दिखा रहा हूं। और कैपिटल एडजस्टमेंट है ये आपका, 3 पार्टनर है तो दोनों तरफ आपके 3 कॉलम्स जो हैं वो बन जाएंगे पी, क्यू और आर के लिए। यहां भी पी, क्यू और आर के लिए। सही है। देखिए अभी तो क्या होता है कि सेटअप एकदम फिक्स कर दिया गया कि हाँ भी क्वेश्चन जो है वो 8 मार्क्स का आएगा। ये पहले नहीं था, पहले ऐसा नहीं था। नहीं तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ये 2000 के अंदर जब रिटायरमेंट और डेथ का क्वेश्चन आया तो 14 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। पहले बोर्ड में ऐसा पैटर्न नहीं था कि नंबर को फिक्स किया जाए, वेटेज वाइज नंबर्स को एडजस्ट किया जाता था। लेकिन आजकल तो फिक्स कर दिया है, तो अब आपको बड़े क्वेश्चन भी 8 मार्क्स में मिलेंगे, इससे ज्यादा मार्क्स के लिए नहीं मिलेंगे। तो देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले क्या आएगा, बाय बैलेंस बीडी। कैपिटल के बैलेंसेस पीक्यूआर के दे रखे हैं 20, 10 एंड 8। कैपिटल का बैलेंस है क्रेडिट साइड में आएगा। लायबिलिटी में एक रिजर्व भी दे रखा है। रिजर्व अपन ने डिस्कस किया था कि ये हमेशा ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है और रेशियो क्या दे रखा है 532 का 3000 में आप बांटेंगे तो 1500, 900 एंड 600। हमेशा कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, ध्यान रखिएगा। और लायबिलिटी और एसेट्स में ऐसी कोई चीज है नहीं। हाँ, रिवैल्यूएशन का हमने प्रॉफिट निकाला है, वो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट मैं यहां ले आऊंगा, क्रेडिट साइड में आ जाएगा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। और वो अपन ने निकाला था 2000, 1200 एंड 800। सही। अब और कोई ट्रीटमेंट कुछ है नहीं, दैट्स व्हाई अब आते हैं गुडविल के ट्रीटमेंट पे। रिटायर कौन हुआ है, क्यू। क्यू पे एक टिक लगा देता हूं जिससे मुझे ध्यान रहे कि क्यू रिटायर हुआ है। तो अब जाते हुए पार्टनर क्यू को गुडविल मिलेगी। वापस बोल रहा हूं, जाते हुए पार्टनर क्यू को गुडविल मिलेगी। कितनी मिलेगी सर, पॉइंट नंबर ए में लिखा है गुडविल है 19,000। क्यू का रेशियो क्या है, हम ये जानते हैं, पी क्यू और 3 पार्टनर हैं, रेशियो है 5:3:2। तो क्यू का कितना है 3/10। तो 3/10 जब आप करोगे तो ये आएगा 5700। तो क्यू को गुडविल मिलेगी 5700। कौन देंगे, पी और आर। कौन से रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। तो इसका मतलब हमें पहले गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो ओल्ड रेशियो तो हमें दे रखा है कितना 5:3:2 और न्यू रेशियो कितना दे रखा है। तो न्यू रेशियो जब आप देखेंगे तो लास्ट पैराग्राफ में आपको दे रखा है विच वाज टू बी 3:2।
ये न्यू रेशियो निकल गया। और हम जानते हैं गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो मैं सॉल्व करके रखा है, ये आपका आएगा 1:2। तो इसका मतलब 1:2 में बांटेंगे, यानी 1900 एंड 3800। ये लो जी, ये एंट्री होगी गुडविल के लिए। पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 1900, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 3800 टू क्यूज कैपिटल। तो क्यू क्या हुआ? क्रेडिट हुआ। तो क्यू की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय पी एंड बाय आर्स कैपिटल अकाउंट। कितना? पी से तो मिले 1900, आर से मिले 3800। क्यू क्रेडिट हो गया, क्यू को गुडविल मिल गई। लेकिन पी और आर डेबिट हुए, इनके लिए लॉस हुआ, तो यहां क्या लिखेंगे? टू क्यूज कैपिटल 1900 एंड 3800। तो देखिए, जो क्यू के लिए फायदा है वही पी और आर के लिए लॉस हो गया। ये गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया। लास्ट पैराग्राफ में लिखा है क्यू वाज टू बी पेड, यानी क्यू को पे करना है by cash through brought in by P and R in such a way as to make their capital proportionate to their new ratio। यानी P और R चाहते हैं कि वो Q को पे भी कर दें और अपनी कैपिटल को न्यू रेशियो में एडजस्ट भी कर दें। इसके लिए क्या करना होगा? ये है कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 3। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं? सबसे पहले तो क्या करो, Q जो रिटायर हो रहा है ना, उसको पे करना है, तो पहले उसको ही पे कर दो। तो हमारे अकाउंट है कैश एट बैंक, तो मैं यहां लिख रहा हूं टू बैंक। सबसे पहले इसी को पे कर दो, क्योंकि अपन को पे करना ही, उसके लिए कैश अपन लाएंगे। कौन कौन लाएंगे? पी और आर। टोटल करते हैं 23,500। यहां भी 23,500 आना चाहिए। 23,500 में से आपके 1900 गए, तो ये हुआ 21,600। इनका तो बैलेंस निकल जाएगा। इसको पे करना है तो टोटल करते हैं 57, 69, 78, ये आ गया 17,800। यहां कुछ है नहीं तो लेस कर देते 17,800, ये इसको पे करना है और इनका बैलेंस निकल जाएगा। ये आपका आ गया 94 में से 8 गया 86, में से 3 गया 5600। ये लो जी, इनके बैलेंसेस तो निकल गए, ये इनके बैलेंसेस निकल गए। ये क्यू का लोन होता, लेकिन हमने पे कर दिया। अब ये जो बैलेंस सीडी है, ये बैलेंस बीडी बन जाएंगे। आप कहोगे सर ये दूसरा कैपिटल अकाउंट क्यों बनाने लग गए? जब भी कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे, कैपिटल अकाउंट हमेशा 2 पार्ट्स में बनेगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये इनकी कैपिटल आ गई। आज के डेट में सारे एडजस्टमेंट करने के बाद पी और क्यू की कैपिटल जो है वो इतनी है। अब ये चाहते हैं कि ये कैपिटल न्यू रेशियो में हो जाए, हम इतना कैश लें और 17,800 का पेमेंट भी हो जाए, ठीक है। तो कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 3 का जो फॉर्मेट था वो ये था, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ये तीनों पार्टनर्स की कैपिटल का टोटल करो। पी का कितना है? 21,600। क्यू का कितना है? 17,800। और आर का कितना है? 5,600। ये तीनों की कैपिटल है। इसका टोटल करते हैं 38, 43, 45। पीक्यूआर तीनों की कैपिटल का टोटल कर दिया, इसे न्यू रेशियो में बांट देंगे। न्यू रेशियो कितना है? 3:2। सही है। ये कितना आएगा? 27। ये कितना आएगा? 18। ठीक है। ये कैपिटल का जो बैलेंस है जो अपन ने नया निकाला, इसे टू बैलेंस सीडी में लिख दें। कितना? 27 एंड 18। तो अब देखो सीखने की बात क्या है कि कैपिटल पी की है 21,600 और होनी चाहिए 27 अकॉर्डिंग टू कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 3। ये जो हम कर रहे हैं ये क्या है? कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 3। तो इसकी कैपिटल है 21,600 और होनी कितनी चाहिए? 27। इसके लिए पैसा लेकर आएगा तो हम यहां लिखेंगे बाय बैंक। कितने रुपए लाएगा? 27,000 में से 21,600 लेस कर दीजिए, ये आपका आ गया 5,400। ये 5,400 का बैंक लाएगा। ठीक है। इसकी 18,000 होनी चाहिए, है 5,600, तो ये कितना लाएगा? 12,400 लाएगा। तो कुल मिलाकर अब देखिए क्या हमारी कैपिटल एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट पूरी हुई। कहा गया था कि क्यू को पे कर दो, पे कर दिया।
कहते हैं इसके लिए कैश पी और आर लाएंगे। देखिए पी और आर इतना कैश लाए क्या, 5400 प्लस 12400 टोटल 17800। यस, ये इतना कैश लाए हैं कि 17800 का पेमेंट हो जाए और इनकी कैपिटल न्यू रेशियो में हो जाए। चेक करो, इनकी कैपिटल 3:2 में हो रही है। 27 और 18 का रेशियो जो होता है वो 3:2 है। तो सारी चीजें एडजस्ट हो गई। 17800 का पेमेंट भी हो गया, उतना कैश पी और आर लेकर भी आ गए और इनकी कैपिटल जो है वो न्यू रेशियो में सेट भी हो गई। यही कैपिटल एडजस्टमेंट का फायदा है कि कैपिटल एडजस्टमेंट से एक ही ट्रीटमेंट करने से सारी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाती है। सही है। अब हम इसका क्या बनाएंगे, इसके बाद बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट रिक्वायर्ड नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा बना लो तो अच्छा है, क्योंकि वैसे भी कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। अब बैंक का बैलेंस कितना दे रखा है, बैलेंस शीट में देखिए टू बैलेंस बीडी 2000। बाय बैंक करके वो रुपए लेकर आए, कौन लाए, तो पी लाए, टू पीस कैपिटल। पी कितना लाया, 5400। फिर आर भी लाया, आर कितना लाया, 12400। फिर हमने क्यू को पे किया, क्रॉसवर्ड हो रही है यहाँ डेबिट में तो यहाँ क्रेडिट में आ जाएगा, बाय क्यूज कैपिटल कितने रुपए, 17800। और एंड में बैलेंस शीट कितना बच जाएगा, बैलेंस शीट बच जाएगा 2000। सही है भाई, वो 17800 लाए, 17800 का पेमेंट कर दिया तो 2000 का 2000 रह गया। सही है। अब इसके बाद आप जो इसकी बैलेंस शीट है वो बना सकते हैं, तो अपन बैलेंस शीट बना के देख लेते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूं बैलेंस शीट के लिए, काफी बड़े क्वेश्चन होते हैं, एक बार में तो बोर्ड पे आते ही नहीं। बैलेंस शीट एज एट जो भी डेट होगी, ये लाइबिलिटी साइड, ये एसेट साइड। अब बैलेंस शीट जो बनती है वो पुरानी वाली बैलेंस शीट को देख लो, उसी को फॉलो करना है। देखिए सबसे पहले सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितने हैं 5300। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने हैं 700। फिर है रिजर्व, बट रिजर्व हमने यहां डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था तो वो खत्म हो गया। देन है कैपिटल, कैपिटल पुरानी वाली नहीं लिखनी है, कैपिटल अब ये जो बैलेंस शीट ही निकले हैं ना आपके, ये लिखनी है। पी की कितनी है 27, क्यू की तो ही नहीं, आर की कितनी है 18000। ठीक है। एसेट्स में फिक्स एसेट्स वैसे 25 के थे, 5 के आपने यहां बढ़ा दिए तो फिक्स एसेट कितने के आ गए 30 के आ गए। स्टॉक 11 का था लेकिन आपने यहां 1 कम कर दिया तो कितना आ गया 10,000 आ गया। यानी रिवैल्यूएशन के दोनों इंपैक्ट्स यहां पड़े, ध्यान रखना। बुक डेट्स को हमने टच ही नहीं किया तो बुक डेट्स तो एज इट इज है 9000। और बैंक का हमने अकाउंट ही बना लिया तो हमें पता लग गया कि बैंक का बैलेंस कितना है 2000। और कोई एडजस्टमेंट है नहीं। अब आप दोनों साइड्स का टोटल कर लीजिए, ये आपका बराबर आना चाहिए, तो ये आपका आ गया 45 एंड 6 दैट इज 51,000 और 30 10 40 49 टू 51,000। बैलेंस शीट की दोनों साइड्स आपकी टैली हो गई हैं, कैपिटल न्यू रेशियो में हो गया है, क्यू का पेमेंट हो गया है, इसके लिए कैश पी और आर लेकर आए हैं। रिवैल्यूएशन का सारा एडजस्टमेंट अकाउंट आपको बना के दिखाना पड़ेगा, गुडविल का ट्रीटमेंट आपको दिखाना पड़ेगा, गेनिंग रेशियो की कैलकुलेशन आपको दिखानी पड़ेगी। अब इससे आप जर्नल एंट्रीज भी बना सकते हैं। आजकल बोर्ड में फ्रीक्वेंटली जर्नल एंट्रीज भी पूछी जा रही है, तो जर्नल एंट्रीज कैसे बनती है वो भी मैं आपको बता दूं। इसके लिए मैंने एक बहुत ही सुंदर सस्ता तरीका आपका बनाया है, एंटी क्लॉकवाइज सिस्टम। आप आराम से ही अकाउंट सारे बना लें, सारे आंसर निकाल लें। अब एंटी क्लॉकवाइज सिस्टम निकालें। क्लॉक चलती है इस तरीके से, आपको चलना है उल्टा, यानी अगर यहां है तो यू चलना है। सही है। तो एंट्री क्या बनेगी, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। इसकी एंट्री क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। इसकी एंट्री क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल टू क्यूज कैपिटल टू आर्स कैपिटल। हर तरीके की एंट्री आप यहां बना सकते हैं। यहां भी आप बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, वैसे तो इन्हीं की पोस्टिंग्स हैं। जैसे इसकी एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट 5400। इसकी क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। इसकी क्या बनेगी, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। यानी यहां से एंट्री जो जाएगी वो इस तरीके से जाएगी एंटी क्लॉक, और यहां की जो एंट्री है वो इस तरीके से आएगी। ये आपको याद रखना है, हमेशा यही रूल चलेगा, बैलेंस शीट से कोई एंट्री आपकी बनती नहीं है। तो एंटी क्लॉकवाइज सिस्टम से अगर आप एंट्री बनाएंगे तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा। सही है। इसके लिए आपको अकाउंट बनाने पड़ेंगे, लेकिन एंट्री बनाना उससे काफी आसान हो जाएगा। ओके।